प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले में सरकारी सेवाओं के लिए नवनियुक्त 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें रेलवे विभाग के 50,000 नवनियुक्त कर्मी शामिल है। इसके तहत धनबाद रेलवे ऑडिटोरियम में रोजगार मेला का ऑनलाइन उद्घाटन सांसद पीएन सिंह, कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी, टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो, निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता, झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह, बाघमारा विधायक ढुलू महतो, डीआरएम कमल किशोर सिन्हा, एडीआरएम आशीष झा, सीनियर कमांडेंट सैयद सरफराज अहमद, भाजपा महानगर अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह, सांसद प्रतिनिधि नितिन भट्ट समेत कई लोग उपस्थित हैं। सरकारी सूत्रों के मुताबिक रोजगार मेले के कार्यक्रम के दौरान सरकार के कई मंत्री देश के 45 अलग अलग जगहों पर सरकारी मेले में शिरकत कर रहे हैं। नियुक्ति पत्र मिला आज रोजगार मेला में, क्या कहेंगे सर? इसके लिए प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद, आभार व्यक्त करते हैं सर। उन्होंने 75 स्थानों में 75,000 युवाओं को उन्होंने नियुक्ति पत्र सौंपी। उसके बाद क्रमशः करते आज 71,000 से ज़्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से दिया जा रहा है। विभिन्न राज्य के विभिन्न स्थानों पे लगभग 45 पूरे देश के अंदर 45 राज्यों में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और विभिन्न विभाग में भारत सरकार के अंतर्गत जो विभाग है उसके माध्यम से बच्चों को नियुक्ति पत्र दी जा रही है। तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि लोगों को रोजगार से, युवाओं को रोजगार से जोड़ें और जो युवा वर्ग है उससे हम कैसे बेहतर काम करा सकते हैं, तो हर एक क्षेत्र में। और इसके साथ ही साथ शिक्षा की बात, निश्चित रूप से 34 वर्षों के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बच्चों को अच्छी शिक्षा, गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने का प्रावधान है और हम मैकाले मॉडल, अभी तक जो रटंत शिक्षा पे हमारे बच्चे थे, अब बच्चों को समझकर हमारे बच्चे पढ़े, इसका प्रावधान किया गया है। क्षेत्रीय भाषा में, भारतीय भाषा में, मातृभाषा में बच्चों की पढ़ाई हो, इस पर इसका प्रावधान किया गया है। और इसके साथ ही साथ शिक्षा को, स्कूल और स्किल को साथ जोड़ा गया है कि बच्चों के अंदर जो हुनर है, क्लास 6 से ही बच्चों को हम स्किल का वोकेशनल कोर्स के लिए भी उनको उसकी शिक्षा देंगे ताकि बच्चों के हुनर को भी आगे किया जाए, पढ़ाई कमाई साथ साथ हो। और इसी तरह से बहुत सारे बदलाव इसमें किए गए हैं। 10th के बाद से जो स्ट्रीम की खाचेबंदी थी उसको दूर किया गया है। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स को लेके हमारे बच्चे कंफ्यूज होते थे, तो ये समाप्त किया गया है। बच्चे अपने पसंद के सब्जेक्ट लेंगे, वो पढ़ेंगे। जब ग्रेजुएशन लेवल पर भी बहुत सारे चेंज है। 1 साल की पढ़ाई करने के बाद परीक्षा पास करते हैं तो उसे एक सर्टिफिकेट मिलेगा। किसी कारणवश अगर वो 1 साल के बाद वो आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, 3 साल बाद फिर अगर उसे लगता है कि हमें ग्रेजुएशन पूरा करना है तो वो भी इसमें काउंट किया जाएगा। तो ये बदलाव हुआ है। जो अंग्रेजी माध्यम इंजीनियरिंग और मेडिकल में जो एक बाध्यता थी उसको ख़त्म किया गया है। अब भारतीय भाषाओं में इंजीनियरिंग और मेडिकल की भी पढ़ाई होगी ताकि हमारे गांव के बच्चे, उन्हें कहीं परेशानी ना हो। कहीं ना कहीं अंग्रेजी माध्यम के वजह से गांव के जो टैलेंटेड बच्चे थे वो कहीं पीछे रह जाते थे, लेकिन अब आने वाले समय में शिक्षा नीति में ये प्रावधान है कि उसमें उन्हें दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से बहुत व्यापक पैमाने पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई है। उसमें लोगों का पूरे देश के अंदर लाखों लोगों का इसमें सुझाव को समावेश किया गया है और ये बहुत ही अच्छी ये शिक्षा नीति है। इसके माध्यम से हमें आने वाले समय में, चूँकि शिक्षा और इसके लिए यहाँ पर सरकारी नौकरियाँ हो, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से तथ्य को रखा कि स्वनियोजन के भी अवसर बहुत ज़्यादा 2014 के बाद इस देश में बना है। कई सेक्टर में काम भी हो रहा है और रोजगार को मोदी सरकार दूर करने का संकल्प लेकर काम कर रही है, क्योंकि इसी तरह का काम राज्य में भी हो, यह अपेक्षा है कि बड़े पैमाने पर जो रिक्तियाँ हैं उसको भरने का काम राज्य सरकार भी करे। क्योंकि आप देखें तो विद्यालय में विद्यार्थी, वहाँ शिक्षक नहीं, कॉलेज में प्रोफेसर नहीं, थाना में सिपाही नहीं है, दरोगा नहीं है, जमींदार नहीं है, इंस्पेक्टर नहीं है। फिर यह जो जितना है
सरकारी कार्यालय सब में रिक्तियाँ हैं, तो वो भी भरने का काम राज्य सरकार भी इसी तरीक़ा से करे, यह अपेक्षा है। अभी शिक्षा मंत्री जी आई हैं, जिनके जिम्मे सेंट्रल स्कूल भी है। मैं इनसे भी, क्योंकि 2 सेंट्रल स्कूल है धनबाद में और लाखों की संख्या में सरकारी कर्मचारी हैं। यहाँ BCCL का प्रतिष्ठान है, रेलवे का एक स्कूल है और BCCL का एक स्कूल है। रेलवे के कर्मचारी, BCCL के कर्मचारी, फिर उधर TBC का एक स्कूल है। अब यहाँ पर 40-50 हज़ार तो सिर्फ कोयला कर्मचारी हैं। आउटसोर्सिंग लेकर करीब 1 लाख पूरा हो जाता है। सेंट्रल प्रतिष्ठान है, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस है या CMPF है, CMPR है। तो माननीय मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि BCCL, रेलवे, इन लोगों के साथ, इन लोगों से बिल्डिंग या ज़मीन मांगकर यहाँ सेंट्रल स्कूल की संख्या बढ़ाई जाए। 2 सरकारी कर्मचारियों की तो